जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की कालका। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती, माँ न्यावली की कालका आपकी जायज़ मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की विषय चर्चा जो है बाबा गंधीले पवन के विषय में है, जिनको कुछ लोग बावला पवन के नाम से भी जानते हैं। बाबा गंधीले पवन के बारे में जितनी मेरे पास जानकारी होगी और जो एक सच्चा मेरी आँखों का देखा अनुभव है वो भी मैं आपके साथ साझा करूँगा। और इस विषय में बाबा गंधीले पवन के विषय में मैं बताऊँगा कि ये जो है किन किन शक्तियों के साथ चलते हैं और क्या कार्य करने में सक्षम है, और इनका जो है स्थान निवास कहाँ पर है, इनका भोग प्रसाद क्या है। सर्वप्रथम जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और जुड़े रहें हमारे साथ भक्ताई से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हमारे चैनल पर देवी देवताओं से रिलेटेड, तंत्र मंत्र से रिलेटेड, उपाय से रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं। जो भी लोग आध्यात्मिक मार्ग में हैं, भक्ति साधना सेवा सीखना चाहते हैं या पूछा निकलवाना चाहते हैं, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। सर्वप्रथम जैसे बाबा गंधीले पवन के बारे में मैंने बताया कि बाबा गंधीले पवन का जो मेरे पास एक अनुभव है, शायद ही एक किसी के पास ऐसा अनुभव होगा, क्योंकि अनुभव जो है सर्वप्रथम ये हर जगह कार्य करने में सक्षम है। हर जगह मतलब अच्छे बुरे दोनों में। सही जगह कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं कि जो सही जगह पे मतलब जाती हैं, गलत जगह पे जहाँ पर जैसे मौत हो जाती है या सोबर हो जाती है, जहाँ पे सूतक पातक में शक्तियाँ नहीं जा पाती कुछ शक्तियाँ, तो ऐसा है ये हर जगह कार्य करने में सक्षम है, अच्छे में भी बुरे में भी, मतलब सोबर में भी, मरघट में भी, चिल्ले में भी, हर जगह आने जाने में सक्षम है। दूसरी बात, बाबा तामसिक तरीके से चलते हैं और जो मेरे पास इनका अनुभव है वो अनुभव जो है इनको ऐसे ही किसी ने चलाया हुआ था, वो भी गलत में। गलत में मतलब अपने भगत का हर कार्य करने में सक्षम है बाबा, क्योंकि शक्ति कोई भी हो, जब शक्ति भगत की लड़ाई होती है, जब भगत ने उसको साधा है, उसकी सेवा की है, तो शक्ति चाहती है कि मैं भी इसका हर जायज़ मनोकामनाएं इसकी जो है पूरी करके दूं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, क्योंकि शक्ति को भी भोग चाहिए और फिर उसे अपने भगत का, अपने सेवक का भी मान रखना होता। तो ये जो अनुभव है मेरा, ये दो भक्तों के बीच में मतलब एक पटिशन चली थी, लड़ाई चली थी दो भक्तों के परिवार में, और ये जो है मैटर कुछ हमारे आसपास का ही है। इसे मैं ओपन नहीं करूँगा कि भाई कौन से गांव का है क्या है, परंतु ये अनुभव जो है खुद मेरा देखा हुआ है और मेरा जो सुना हुआ भी है और देखा हुआ भी है। तो ये जो है इनके साथ चलने वाली शक्तियाँ भी बताऊँगा, परंतु पहले मैं आपको अनुभव बता देता हूँ। तो ये इतने उच्च लेवल पर कार्य करते हैं कि जब इनके भगत ने उनमें दोनों में कहा सुनी लड़ाई, जो विवाद हुआ था दोनों परिवार के बीच में, तो एक भगत ने जो है, जिसके पास जो बाबा गंधीले पवन को पूछते थे, उन्होंने जो है इनको गलत में चलाया। जब इनको चलाया तो ये जिसके घर में आए थे उसके घर पे बाबा ने मतलब वो कहर बरसाया था कि शायद ही उस कहर को जो है, वो खुद भगत था, तो उस कहर को वो भगत होने के बावजूद भी, बावन डोरी का भगत होने के बावजूद भी वो उस कहर को नहीं रोक पाया था। उसके घर में बहुत ज़्यादा बीमारी, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, दिक्कत, और उसको ऐसा पागल, ऐसा जो है रोग बना के खड़ा कर दिया था बाबा गंधीले पवन ने कि उसके पूरे जिस्म में जो है ना बहुत बहुत मोटे फोड़े, एक फुंसी तो होती हैं छोटी छोटी, लेकिन फोड़े बहुत गंदे तरीके से, जिसमें से गंदा जो है पानी निकलता था, इस तरीके का उसको बीमारी बना दी थी। बहुत जो है देखने के बाद, बहुत सारे भक्तों के बूझ हतार देखने के बाद, बहुत सारे भक्तों के मनाए जाने के बाद जो है बाबा वहाँ पर खुले थे। बहुत सारे भक्तों से तो बहुत सारे भक्तों को तो यही पता नहीं चला था कि यहाँ पे शक्ति जो चलाई गई है वो शक्ति है कौन। तो बहुत जब उसका जिस व्यक्ति पे, जिस भगत पर इनको चलाया था, भगत के परिवार में जिस भगत ने चलाया था एक भगत के परिवार में, तो उसके जो पिताजी थे, उसके पिताजी की ये अवस्था इन शक्तियों ने बना दी थी कि वो मृत्यु के लिए बिल्कुल जो है नज़दीक, मृत्यु के समीप मतलब ला करके उन्होंने जो इनको खड़ा कर दिया था। इतनी खतरनाक शक्ति है। और इनको चलाया गया था मरघट की कालका और खादराबाद की कालका के जोड़े में बाबा गंधीले पवन को। तो बाबा गंधीले पवन जो है हर तरीके के कार्य करने में सक्षम है।
और इनका सवारी आने का तरीका जो है, जब ये सवारी इनकी आती है तो ये इनकी सवारी जो है, जिस व्यक्ति पे सवारी आती है वो अपने मुंह से जो है राल, जैसे कि जिसको लाभ बोलते हैं राल, और जो है मुंह से मतलब अपने जो है थूक झग्गून टाइप के निकालता है। अगर जिस पे बाबा गंधीले पवन आते हैं तो वो इस तरीके से मतलब आते हैं। और ये चीज़ें, ये तो था एक अनुभव कि बाबा जो है अच्छा बुरा दोनों कार्य करने में सक्षम है। ये अनुभव मेरा देखा हुआ और कानों का सुना हुआ और आँखों का देखा हुआ है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ इसको जो है साझा करूं। और दूसरी बात, जैसे कि बाबा का भोग प्रसाद, तो बाबा को जो है सुअर के बच्चे की जो है भेंट लगती है। बाकी जो है इनका धूना भी लगाया जाता है, और जो है लौंग बतासे कपूर धूप जायफल और धार इनको जो है दी जाती है। कुछ लोग जो है इनको, कुछ भक्तों का, भाई बंधु का मानना जो है इनको बावला पवन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको जो है बताया जाता है कि इनको जो है पागल कुत्ते ने काट लिया था, तो जिसकी वजह से ये जो है पागल हुए थे और फिर उसके बाद इनकी मृत्यु हुई थी। तो कहते हैं कि इनको जो है कुछ लोग बावला पवन इसलिए कहते हैं। गंधीला पवन भक्तों की अलग अलग मान्यताएं हैं कि वो कहते हैं कि इन्होंने एक ऐसी स्त्री जो गर्भ से थी, जो मतलब उसमें थी, जिससे कि गर्भ से होती है या मतलब जो जापे में होती है जो स्त्री, तो वो जो है गंदी हो जाती है, जैसे सोबर हो जाती है, तो वहाँ पर हर शक्तियाँ कार्य नहीं कर सकती। ये एक बहुत बड़ी तंत्र में एक समझने की बात है, क्योंकि जब आप भगत या साधक हो या कोई भी ऐसा तंत्र क्षेत्र में आना चाहते हो तो आपको ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी ऐसी शक्ति है जो अच्छे बुरे में कार्य कर सकती है, कौन सी ऐसी शक्ति है जो खुद अच्छे में करेगी, कौन सी ऐसी शक्ति है जो बुरे में जा सकती है या बुरे में ही करेगी। तो ये आपको जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। दूसरी बात, जैसे कि मैंने आपको भोग प्रसाद बताया। दूसरी बात, जैसे कि मैंने बताया कि इनका स्थान, बाबा का स्थान बताते हैं कि रनखंडी में जो है इनका स्थान है, जो कि हरिद्वार के पास एक जगह पड़ती है रनखंडी। और जो है कुछ लोग, कुछ भगत जो है इनका लक्ष्मण झूला पर भी जो है हरिद्वार साइड में जो है इनका स्थान बताते हैं। और इनका असली जो स्थान है वो है इकलका एक जगह है, वहाँ पर जो है इनका स्थान है इकलका गाँव में। तो और इनका असली नाम जो है बाबा गंधीले पवन का, बावले पवन का जो है असली नाम है इनका गुलाब सिंह। जैसे कि जानकारी मेरे को प्राप्त हुई है, और जैसे कि मैंने, एक हमारे भाई थे जिन्होंने कमेंट किया था चैनल पे कि भाई जो है गंधीले पवन के बारे में एक जो है जानकारी लेकर के आओ। तो मैंने जो है, जो मेरे पास अनुभव था, जो मेरे से जितने ज़्यादा हो पाया, तो वो मैंने जो है आपके साथ साझा किया। अब जैसे कि इनके साथ चलने वाली शक्तियाँ, ये जो है बसंती माता के जो है, बसंती माता जो है इनकी धर्म की माँ जो है, उनको धर्म की माँ ये जो मानते हैं बसंती माता को। और उसके साथ साथ इनके साथ चलने वाली शक्तियाँ, जैसे कि मरघट की कालका, खादराबाद की कालका, और जो है गुड़गांव की मसानी, बुला की मसान, और इनके साथ जो है बहुत खतरनाक शक्तियाँ जो चलती हैं वो चलती हैं। और कुछ भगतों का मानना ये है कि ये जो है ढाके बंगाले से, ये जो बाबा हैं गंधीले पवन, ढाके बंगाले से जो है इनका जो है कनेक्शन है, या मतलब यूँ कहें कि ये ढाके बंगाले से इनकी जो है जो चलन है वो ढाके बंगाले से है। तो इनका जो बाबा का, जैसे कि मैंने आपके साथ अनुभव साझा किया, ये जो हैं इनकी जो है बसंती माता जो है धर्म की माता हैं, ये उनके धर्म के बैठे हैं। और जैसे कि बताया इनका रनखंडी गांव में इनकी जो है एक स्थान है, जैसे कि भगत स्थान बना लेते हैं, पर मेन स्थान जो है इनका इकलका गांव में है। और कुछ भगत जो है इनका जो लक्ष्मण झूला पे भी बैठ बताते हैं। और इनका जो असली नाम है वो गुलाब सिंह है। और ये जो हैं संतोषी माता के परम भक्त, संतोषी माता के बाबा परम भक्त हैं। इनके साथ चलने वाली शक्तियाँ, जैसे कि शमशान के मसान जो होते हैं, और जैसे मैंने बताया वीडियो में खादराबाद की कालका, मरघट की कालका, चौराहे की मसानी, और जो है बुला की मसान, और भी बहुत सारी जो ऐसी शक्तियाँ हैं जो कि बाबा गंधीले पवन के साथ चलती हैं। और उसके साथ साथ
ये बात बताते हैं कि जब बाबा की सवारी आती है तो वो जिस व्यक्ति में सवारी आती है वो मुंह से झाग, राल और थूक तो देते ही देते हैं, उसके साथ साथ ये जो हुक्के का पानी होता है, हुक्के का पानी निकाल करके उसको भी पी जाते हैं। तो ये बताते हैं कि बाबा गंधीले पवन जो हैं एक ऐसी शक्ति है जो अच्छे बुरे में दोनों में कार्य कर सकते हैं और अपने भगत की सभी जायज़ मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। और तंत्र कार्ड जो है किसी प्रकार के जो है देव को, शक्ति को, भूत को, प्रेत को मनाने में सक्षम है। किसी भी जो निगेटिविटी शक्ति है, गंदी शक्ति है, उसे उतारने में सक्षम है बाबा। तो ये जानकारी थी एक छोटी सी बाबा गंधीले पवन के विषय में। जिस भी भाई ने हमारे कमेंट किया था उनके कमेंट की वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है, जितनी भी मेरे पे जानकारी है, अनुभव था। और ये जो है अनुभव जो है रियल है। और बाकी जो है भाई अपने अपने घर की, अपने अपने गुरु का ज्ञान, अपने अपने कुल के अनुसार हर शक्ति को अलग अलग भोग प्रसाद के द्वारा पूजा जाता है। तो भाई कोई भी भाई, मैं तो सभी भाइयों से कहता हूँ, हाथ जोड़ के उनसे विनती करता हूँ कि भाई इसमें किसी भी तरीके की जिरे बहस करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी शक्तियाँ जो हैं, बहुत सारी शक्तियाँ, जब आप इस मार्ग में हो, भक्ताई मार्ग में हो, आध्यात्मिक मार्ग में हो, आपने देखा होगा कि बहुत सारी शक्तियाँ जो हैं अलग अलग भोग पे पूज रही हैं, क्योंकि एक ही शक्ति जो है अलग अलग भोग पे पूज रही है। वही शक्ति कहीं पर बकरा ले रही है, वही शक्ति कहीं पर मुर्गा ले रही है, वही शक्ति कहीं पर सुअर ले रही है, वही शक्ति कहीं पर गोले की भेंट पर भी कार्य कर रही है। तो शक्ति जो है एक है, पर उसके जो भोग हैं वो अनेक हैं। तो ये जो है, अब किसी व्यक्ति ने, किसी भगत ने उसको किस भोग पे ले रखा, किसी ने किस भोग पे ले रखा है। तो आप जो है, कुछ भाई बंधु ये भी कहेंगे कि भाई ये आप जो है, ये भोग इनका नहीं है, बाबा का भोग कुछ और है। तो ऐसा होता है भाई कि जितना आपको पता है वो आपके लिए वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके कुल रीति के अनुसार वह चीज़ उसको जो है दी जाती है। और जो मैं बता रहा हूँ वह भी सत्य है, क्योंकि मैंने भी जानकारी हासिल की है। मेरे को भी मालूम है कि हाँ, किस शक्ति को किस तरीके से मनाया जा सकता है। तो एक छोटी सी जानकारी थी बाबा गंधीले पवन के विषय में। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की कालका।